यदि हमारे जीवन में सन्मति है, खूब ऐश्वर्य है, पावन यश है, निश्चित रूप से मूल में संत सद गुरुदेव की कृपा है, गोविंद की कृपा है। सब प्रकार का ऐश्वर्य होने पर भी अपनी विशेषता कुछ न मालूम पड़े, एकमात्र गुरु गोविंद की कृपा है। मद न हो, हाँ, बहुत सुंदर बात। देवराज इंद्र को त्रिभुवन पति बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन मद हो गया, गुरुदेव को प्रणाम तक नहीं किया। गुरुदेव बृहस्पति हैं, अभिशाप लगा, शक्तिहीन हो गया इंद्र जो है। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, मारे मारे फिर रहे हैं। इस मृत्यु लोक में आकर के विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया और अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। लेकिन विश्वरूप जो थे, इनकी माता दैत्य कुल की थी। दैत्यों को भी ये आहुति देने लगे। इंद्र को पता चल गया, इनका मस्तक काट दिए। 3 मस्तक थे इनके। ब्राह्मण शरीर था, इसलिए ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को। उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। एक भाग जो है पृथ्वी को, जो ऊसर भूमि होती है, ब्रह्म हत्या का दोष होता है उसमें। दूसरा भाग वृक्षों को, जो गोंद निकलता है, ब्रह्म हत्या है। और तीसरा भाग जो है माताओं को, जो प्रत्येक महीने में रजो धर्म से युक्त होना, ये ब्रह्म हत्या का दोष होता है। भागवत जी में वर्णन है, कम से कम 3 दिन, अन्य प्रांतों में देखा है हमने, 7 दिन तक उस माता के दर्शन नहीं होते। परोक्ष में रहती है, पर्दे के भीतर। सेवा में नहीं आना चाहिए। दर्शन से भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, ऐसा प्रमाण है शास्त्र में। पूज्य नेपाली बाबा बताते, एक बार किसी सदगृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचे। उस सदगृहस्थ ने आग्रह किया, बाबा कुछ चाय ले आऊंगा ना, चाय पिएंगे? बाबा ने स्पष्ट कहा, स्वयं अपने हाथों से बना के लाना, पत्नी के हाथ से नहीं, क्योंकि इस समय वो अशुद्धि की अवस्था में है। मतवान बनना चाहिए। अवाक रह गए वो सच। बाबा की क्या दूरदर्शिता, क्या दृष्टि। ये संत शास्त्र प्रमाण होते हैं सच। चौथा जो भाग है, जल को दिया। जल में जो काई होती है, ब्रह्म हत्या का रूप होता है। उस काई को हटा करके ही जल का सेवन करना चाहिए। विश्वरूप के पिता त्वष्टा, इन्होंने क्रोध में आकर के यज्ञ किया, ऐसा शत्रु प्रकट हो जो इंद्र को मारने वाला हो। क्रोध में ज्ञान नष्ट हो जाता है, शून्य हो जाता है, परिणाम विपरीत आ गया सामने। ऐसा शत्रु प्रकट हो जो इंद्र के द्वारा मरने वाला हो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। वृत्रासुर प्रकट होता है सजनों। देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी के सहित पेट में निकल गया वृत्रासुर जो है। लेकिन नारायणी नाम की विद्या थी, जिसको नारायण कवच कहते, उसके प्रभाव से मरे नहीं, गर्भ से बाहर आ गए। वृत्रासुर को युद्ध की भूमि में भगवत दर्शन हुआ और
जब इनके मस्तक का छेदन होता है इंद्र के द्वारा, दधीची की हड्डियों से ये वज्र बना हुआ था, वृत्रासुर की आत्मज्योति जो है श्री कृष्ण में विलीन हो गई। सजनों बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति पुंसवन व्रत की कथा है। सजनों हिरण्यकश्यपु जो है मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर किसने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तस्य मूर्धना समुद्भूतः सधूमोग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्ध्वमधो लोका न तपस्विस्वगीरितः। ब्रह्मरंध्र के स्थान से धुआं निकला। ब्रह्मा जी आए, जल छिड़का, प्रकट हो गया। बेटा वरदान मांग ले। और कैसी इसने वरदानों की झरी लगाई। सजनों ब्रह्मन आपके द्वारा तीनों लोकों की जो सृष्टि है ना, किसी से हमारी मृत्यु न हो। हमारी मृत्यु वर्ष में 12 महीने होते हैं, किसी भी महीने में न हो। 12 महीनों में न दिन में हो मृत्यु, न रात्रि में हो, न भीतर हो, न बाहर हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से हो, न सजीव से हो, न मृत से हो। ऐसी भूमिका बनाई कि ब्रह्मा जी के चारों माथे चकरा गए। भले आदमी ऐसे वरदान मांगे जाते हैं कहीं। हम काहू के मरहे न मारे, बानर मनुज जाति द्विवारे। रावण ने भी तो ऐसे वरदान मांगे, हम काहू के मरे न मारे। लेकिन आगे की जो बात कह दी इसने कि बानर मनुज, इन दो को छोड़ करके किसी से हमारी मृत्यु न हो। मृत्यु आज हिरण्यकश्यपु की भी यही दशा। इतने वरदान प्राप्त करके सर्वत्र जो है घोषणा कर दी, हमारे राज्य में कहीं भी कोई यज्ञ अनुष्ठान कोई धार्मिक कृत्य नहीं होंगे। देवताओं में त्राहिमाम होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं। सबसे छोटे श्री प्रहलाद जी हैं। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए। आहा, होनहार विरवान के होत चीकने पात। प्रहलाद जी जो हैं श्याम सुंदर के ध्यान में निरंतर तल्लीन रहते। कभी हंसते कभी रोते। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वारूप में मगन रहे दिन रात। प्रहलाद जी के मानो समक्ष श्याम सुंदर जो हैं दृष्टिगोचर बने रहते हैं निरंतर। कभी दौड़ते, कभी रुदन करने लगते भावावेश में। हिरण्यकश्यपु ने जब देखा, पढ़ने के लिए भेजा विद्यालय में, लेकिन वहाँ की विद्या जो है, शिक्षा अच्छी नहीं लगी। लेकिन पिता की आज्ञा है, जाते हैं।
जब कभी पिताजी से मुलाकात होती, पिता कोई प्रश्न करते, बड़ा सुंदर समाधान दे देते। आश्चर्य होता था कि ये जगदीश गोविंद कहकर के उसी के गीत गाता है। संडा मर्क को धमकाया, जिनका विद्यालय चलता था, ये शिक्षा कहां से इसको प्राप्त हो रही है? बोले महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये शिक्षा न हमने और न किसी दूसरे के द्वारा, ये तो इसका